Hello students, I am Dr. Umesh Bansur from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall try to understand the new syllabus of BA English Language Major, that is Paper 1. आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम RTM नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड BA सेमेस्टर 1 में इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट लैंग्वेज का जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है उसका पेपर 1 कैसे होगा, उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत सालों से हम इंतजार कर रहे थे। इस साल से वो रोल आउट हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है और इस पॉलिसी को समझते समझते सिलेबस में बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को है। मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, उससे रिलेटेड बीएससी क्या है, एईसी क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में है। स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयास करेंगे कि बीए इंग्लिश लैंग्वेज मेजर सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है उनका सिलेबस क्या होगा और पेपर 1 का सिलेबस में कंटेंट क्या क्या रहेंगे। This lecture is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. इस लेक्चर को आप ग्रामर प्लैनेट by Dr. Umesh Bansod इस YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये सेमेस्टर 1 का जो मेजर 1 पेपर 1 जो है वो 4 क्रेडिट्स के लिए 4 क्रेडिट्स के लिए आपको पढ़ना है। T1 के नाम से ये पेपर जाना जाएगा। 4 क्रेडिट्स का मतलब, एक क्रेडिट का मतलब होता है 15 आवर्स और 4 क्रेडिट माने तकरीबन 60 आवर्स का ये टीचिंग प्लान रहेगा। इस पेपर को आपको समझने के लिए जो टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड है, बिल्डिंग ब्रिजेस, एनहांसिंग सॉफ्ट एंड लैंग्वेज स्किल्स फॉर करियर रेडीनेस 1, इस बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये प्रिस्क्राइब्ड बुक रहेगा सिलेबस के लिए। और इस बात को भी समझ लीजिए कि ये जो सिलेबस है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25 और ये पेपर कहलाएगा इंग्लिश लैंग्वेज मेजर पेपर 1। जिन जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज मेजर सब्जेक्ट लिया है तो आप इस साल इंग्लिश के कम से कम 2 पेपर, एईसी का पकड़ा जाए तो 3 पेपर, ऐसे 3 पेपर्स आपको पढ़ने होंगे। इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपको एक 100 मार्क्स का पेपर भी पढ़ना है जिसका थ्योरी 80 मार्क्स का और 20 इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे और एक पेपर और 50 मार्क्स का आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा मेजर के साथ में। तो तकरीबन तकरीबन 150 मार्क्स का आपका मेजर का पेपर, मेजर का पेपर 1 और पेपर 2 इस प्रकार से T1 और T2 बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में 4 क्रेडिट्स के लिए आपको ये मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है। इस टेबल से आप समझने का प्रयास करो कि आपने बीए पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 में मेजर 1 इंग्लिश सब्जेक्ट चुना है। ये 4 साल तक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने मेजर इंग्लिश चुना है, if you have selected major English language as a major subject, it means you cannot change this subject for next 3 or 4 years. आप अगर बीए की डिग्री लेते या बीए ऑनर्स करते, 4 साल का डिग्री लेते या रिसर्च डिग्री करते, आप बीए इंग्लिश अगर आपने मेजर लिया है तो ये सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरा कर्सर यहाँ देख सकते हैं तो मेजर सब्जेक्ट में आपको मेजर T1 ये 4 क्रेडिट का पेपर होगा। कम से कम 80 मार्क्स थ्योरी के हैं और 20 मार्क्स कंटिन्यूस इंटरनल एवैल्यूएशन के रहेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर ये 100 मार्क का पहला पेपर बनेगा और मिनिमम पासिंग रहेगा 40 मार्क्स। इसमें मेजर में और एक पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बाद में क्या सिलेबस से इसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम मेजर T2 पेपर के नाम से जानेंगे। ये 2 लेक्चर्स रहेंगे हफ्ते में, क्रेडिट भी इसके 2 ही रहेंगे और 40 + 10 ऐसा 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। 40 मार्क्स का थ्योरी है, 10 मार्क्स का इंटरनल इवैल्यूएशन रहेगा कंटिन्यूस और 20 मार्क्स इसके पासिंग रहेंगे। तो कुल मिलाकर 4 और 2 6 क्रेडिट के लिए आपको मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश का पढ़ना पड़ेगा। यूनिट भी समझ लेते हैं। यूनिट 1 स्किल फोकस्ड एक नॉन टेक्सचुअल सिलेबस है इसमें।
इसमें लिसनिंग वर्सेस हियरिंग ये इम्पोर्टेंट पार्ट कवर होने वाला है। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स कंपलसरी इंग्लिश के माध्यम से इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, समझना, सीखना चाहते थे। इस कमी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कम करने का प्रयास किया है। अभी आपको सेमेस्टर 1 में टाइप्स ऑफ लिसनिंग लिसनिंग के प्रकार कौन-कौन से हैं? पहले तो लैंग्वेज के जो 4-5 बेसिक स्किल्स है, उसमें लिसनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। तो ये अलग-अलग प्रकार के बेसिक स्किल्स आपको सीखना है। इसमें से सेमेस्टर 1 में हम कॉन्संट्रेट करेंगे लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। तो सुना कैसे जाए इंग्लिश को और ये सुनने की आदत इंग्लिश की हो जाए, इसलिए प्री रिकॉर्डेड ऑडियोज आपको सुनाए जाएंगे क्लास टीचिंग में। यूट्यूब के वीडियोस आपको सुनने को मिलेंगे जो इंटरव्यूज के ऊपर बेस्ड होंगे। कुछ कॉन्वर्सेशंस के वीडियोस को हम डिस्कस करेंगे और फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस को भी हम सुनेंगे। कम्युनिकेशन को हम समझना चाहते हैं और कम्युनिकेशन का आसान सा मतलब होता है कि जब तक बोलने वाले का कहना हमें ढंग से सुनाई न दे, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकता। इसलिए बोलना भी है इंग्लिश में, लिखना भी है, पढ़ना भी है, पर सबसे पहली कंडीशन है कि आपको सुनना भी है। तो we will try to understand how to listen English language so that we can develop communication skill. इसमें सिचुएशनल कम्युनिकेशन का एक स्पोकन का पार्ट भी होगा। इसमें इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, दूसरों को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग, अपोलोजाइजिंग, वेलकमिंग एंड ग्रीटिंग्स। माने खुद का परिचय कैसे देना, औरों का परिचय कैसे करवाना, शुभकामनाएं कैसे देना। अपोलोजाइजिंग का मतलब होता है क्षमा कैसे मांगना, माफी कैसे मांगना, आदर सत्कार, लोगों का स्वागत कैसे करना। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन पार्ट में हम सेमेस्टर 1 में कवर करने वाले हैं। रीडिंग स्किल्स भी आपका डेवलप हो जाए। हमने पहले ही कहा था कि रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। दीज वेरियस स्किल्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड थ्रू द सिलेबस। और इसमें कंप्रहेंशन ऑफ पैसेजेस से स्कीमिंग और स्कैनिंग कैसे करना है। और राइटिंग स्किल्स में डायरी एंट्री और पैराग्राफ राइटिंग, ये कुछ अहम हिस्से यूनिट 1 में कवर होने वाले हैं। तो यूनिट 1 एकदम आपको फोकस करेगा स्पोकन स्किल्स के ऊपर और इंग्लिश का एक्चुअल इम्पोर्टेंस अभी आपको समझ में आएगा। तो मेजर इंग्लिश अगर आपने लिया है और आप इस सब्जेक्ट को 4 साल तक पढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत में ही आपको स्पोकन पार्ट्स को पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें आपको भविष्य में काम में आने वाली है। यूनिट सेकंड जो है वो लैंग्वेज की समझ को और बढ़ाने वाला है। इसमें प्रोस एंड अप्लाइड लैंग्वेज स्किल्स यहाँ आपको डिस्कशंस में आएंगे। और इसमें डेड मैन्स पेंटिंग, सुधा मूर्ति द्वारा लिखित एक चैप्टर, एक प्रोस आपको पढ़ना है इसमें। Sudha Murthy is an Indian educator, author, and philanthropist. She is married to the co-founder of Infosys, N.R. Narayan Murthy, and she was a former chairperson of the non-profit charitable organization Infosys Foundation. सुधा मूर्ति जी ने सोशल वर्क के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम किया है। हम उनके द्वारा लिखित रेड मैन्स पेंटिंग इस प्रोज को समझने का प्रयास करेंगे मेजर इंग्लिश इस सब्जेक्ट में। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट। आर के नारायण का प्रोस चैप्टर है। आर के नारायण इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंडियन ऑथर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के इतिहास को अगर आप समझने का प्रयास करते तो उसमें आर के नारायण का नाम शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के लिए नॉवेलिस्ट के रूप में सबसे बड़ा नाम है। 1906 में जन्मे नारायण नारायण is awarded with the National Prize of the Indian Literary Academy, India's chief literary honor. क्राइम एंड पनिशमेंट इस कहानी के माध्यम से आर के नारायण क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो डेड मैन्स पेंटिंग बाय सुधा मूर्ति, क्राइम एंड पनिशमेंट बाय आर के नारायण, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोज हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा एक इम्पोर्टेंट और चौथा प्रोज पढ़ने वाले हैं, ऑन सेइंग प्लीज बाय ए जी गार्डिनर।
H. Gardner was an English journalist, editor, and author. His essays, written under the alias Alpha of the Plow, Alpha of the Plow इस नाम से H. Gardner लिखते थे, and are highly regarded. He was also chairman of the National Anti-Sweating League and advocacy group, which campaigned for minimum wages in industry. H. Gardner on saying please इस प्रोज के माध्यम से रिक्वेस्ट करना, प्लीज कहना भी किस प्रकार से इम्पोर्टेंट कला है, इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रोज के माध्यम से गार्डिनर को भी समझेंगे। द रोमांस ऑफ ए बीसी ब्रोकर बाय ओ हेनरी, विलियम सिडनी पोर्टर, जो ओ हेनरी के नाम से लिखते थे। एक बेहतरीन प्रोज हम पढ़ने वाले हैं। एक आदमी कितना बिजी हो सकता है कि जिसको अपनी शादी भी हो गई और सामने बैठी ऑफिस में बैठी जो महिला है वो अपनी पत्नी है, ये भी उनको याद नहीं रहता। एक बेहतरीन प्रोज लिखा है उन्होंने। His works include The Gift of the Magi, The Duplicity of the Hargreaves, and The Ransom of the Red Ship, as well as the novel Cabbages and Kings. तो अपनी कहानियों के लिए, नॉवेल्स के लिए ओ हेनरी फेमस से। कुल मिलाकर ये 4 प्रोज हमें पढ़ने हैं सिलेबस में। इससे रिलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब ग्रामेटिकल पार्ट को भी थोड़ा समझना है। वर्ड क्लासेस, शब्द और शब्दों की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लो। वर्ड्स के अलग अलग फॉर्म्स को हम समझेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार ये सवाल पूछते हैं कि इंग्लिश आनी चाहिए हमें समझ में, बोलने में, तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 चीजें सिलेबस बनाने वालों ने ऑलरेडी कवर कर दी है। वर्ड्स को समझना, जिसमें वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, और सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना। ये 2 चीजें अगर समझ में आई और साथ में टेंसेस आपके परफेक्ट हो गए तो आपको इंग्लिश लिखना, बोलना, समझना आसान हो जाता है। ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इन सारी चीजों को समझने के लिए जो रेफरेंस बुक आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर विद आंसर्स, सेकेंड एडिशन है 1999 का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया है। तो यूनिट 3 में फिर पोएट्री सेक्शंस को आपको समझना है। प्रोस, पोएट्री, स्पोकन पार्ट, कुल मिलाकर एक बैलेंस सिलेबस आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप, इंग्लिश लिटरेचर के जाने माने सटायरिस्ट के नाम से अलेक्जेंडर पोप को दुनिया जानती है। Alexander Pope was an English poet, translator, and satirist of the Enlightenment era, who is considered one of the most prominent English poets of the early 18th century. 18वीं शताब्दी के इंग्लिश लिटरेचर के सबसे जाने माने जो 2 नाम है, अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन, इसमें अलेक्जेंडर पोप को जायंट कहा गया है। तो अलेक्जेंडर पोप कुल मिलाकर ओड ऑन सॉलिट्यूड में क्या कहते हैं हम समझने का प्रयास करेंगे। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पोएम है। Robert Lee Frost was an American poet known for his realistic depictions of the rural life and his command of American colloquial speech. Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical times. The Road Not Taken इस कविता को समझने के बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट नई पीढ़ी के लिए, जनरेशन्स के लिए किस प्रकार से बात करते हैं, ये बात हम समझने का प्रयास करेंगे। On Killing a Tree by Gav Patel is also an important poem. Gav Patel was an English poet, playwright, painter, as well as a physician. He belonged to a group of writers who had subscribed themselves to the Green Movement, which was involved in an effort to protect the environment. His poems speak a deep concern for nature and expose man's cruelty to it. खोती हुई सभ्यता और डर से, खतरे से घिरता हुआ सृष्टि, निसर्ग, इसके बारे में गेव पटेल हमसे बात करेंगे। ऑन किलिंग ए ट्री, ये पोएम हमें गाइड करेगी ट्रीज कंजर्वेशन के एक मूवमेंट के बारे में। द वीवर बर्ड बाय कॉफी अवेन्यूर इज अनदर important poem. Kofi Avenur was a Ghanaian poet,
author and diplomat. His work combined the poetic traditions of his native people with contemporary and religious symbolism to depict Africa during decolonization. Decolonization जब अफ्रीका का चल रहा था, तो इस समय में एवेनूर किस प्रकार की समस्याओं को अपनी आंखों से देखते हैं और गैनानियन पोएट होने के कारण किस प्रकार से उन्होंने अपने समाज को देखा है, वो एक समझने का प्रयास हम इस माध्यम से करेंगे। तो पोएटिक डिवाइसेस भी कविताओं को जब पढ़ेंगे तो एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एन्जाम्बमेंट, एसोनेंस, इस प्रकार के अलग-अलग पोएटिक डिवाइसेस भी हमें समझने हैं। लाइफ स्किल्स है कंटेनमेंट, डिसीजन मेकिंग, एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस, इक्वालिटी, जिंदगी में काम आने वाले ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स भी हमें पढ़ने हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स में टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, कंसंट्रेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब चीजें भी हमें समझना है। तो कुल मिलाकर सिलेबस में प्रोज, पोएट्री, स्पोकन का पार्ट है कुछ कुछ पर्सनल स्किल्स से सिलेबस बनाने वाले ये चाहते हैं कि बहुत सारे स्किल्स लेकर आप डिग्री लेकर बाहर निकले। यूनिट 1 का वेटेज भी समझ लो कि किस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट होने वाला है। यूनिट 1 में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के लिए। यूनिट 2 में थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे 12 मार्क्स। यूनिट 3 विल कैरी द 12 मार्क्स और यूनिट 4 में भी 6 मार्क्स रहेंगे। कुल मिलाकर 30 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 12 मार्क्स के और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से इस सिलेबस को आपको समझना होगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न को भी समझ लीजिए। 4 क्रेडिट्स के लिए आपको ये मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है और क्वेश्चन 1 जो आएगा 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आउट ऑफ 4। 4 में से 2 सवाल सॉल्व करना है, विल बी आंसर्ड इन 50 वर्ड्स ऑन यूनिट 1। यूनिट 1 के ऊपर रहेंगे 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 1 में बी जो पार्ट रहेगा 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आउट ऑफ 2 टू बी आंसर्ड इन 50 वर्ड्स। दो क्वेश्चंस आपको 50 वर्ड्स में यूनिट 1 के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे 6 मार्क्स के लिए। इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जाएगा 2 आउट ऑफ 4, 4 में से 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 100 वर्ड्स में। यूनिट 2 प्रोज के ऊपर रहेंगे और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, तो कुल मिलाकर 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 2 में बी एक पार्ट होगा 5 आउट ऑफ 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 8 में से 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो यूनिट 2 प्रोज के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे और 5 मार्क्स के होंगे 1 मार्क्स ईच। सी भी एक क्वेश्चन होगा 10 आउट ऑफ 15 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यूनिट 2 के ऊपर। इसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो 15 में से 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 10 मार्क्स यहाँ कवर होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें 4 में से 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। 100 वर्ड्स में आपको सॉल्व करना है। यूनिट 3 पोएट्री के ऊपर ये क्वेश्चंस रहेंगे और 6 गुना 2 12 मार्क्स इसमें कवर होंगे। इसमें जो बी रहेगा 5 आउट ऑफ 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यूनिट 3। पोएट्री के ऊपर भी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 5 रहेंगे और जैसे कि हमने कहा था कि कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी आपको सीखने हैं, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो वर्ड्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे, 6 मार्क्स कवर होंगे इसमें और बी जो पार्ट रहेगा इसमें 6 आउट ऑफ 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यूनिट 4 के ऊपर रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर, 20 मार्क्स के इंटरनल साइंस असेसमेंट के मार्क्स, इस प्रकार का 100 मार्क्स का मेजर का पेपर 1 आपको इस साल पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको पेपर 1 को समझने में मदद करेगा और बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आने वाले लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड जो छोटा पेपर एक 50 मार्क्स का रहने वाला है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।